साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट जज को हुक्म दिया कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज जमानत पर रिहा नहीं होने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना एम शमीम का अपने मुसद्दिक़ा हलफनामे में इंकशाफ, कहा वो इस वाक़े के गवाह थे। जुलाई 2018 में साकिब निसार फैमिली के हमरा छुट्टियां मनाने आए। बेगमात साथ बैठी थीं जब उन्होंने पहले बजरिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट के जज को बराह रास्त हिदायत दी। साकिब निसार ने राना शमीम से कहा, समझें आपने कुछ सुना ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने खबर को हकाई के मुनाफी करार दे दिया। कहा, राना शमीम बतौर चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान एक्सटेंशन मांग रहे थे जो उन्होंने मंजूर नहीं की। राना शमीम का गिला था कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन देकर उनकी तौसीह नहीं होने दी। राना शमीम के कई अहकामात हुकूमत पाकिस्तान में मुदाखलत थे। राना शमीम ने एक एयरलाइन को अपनी सर्विस शुरू करने का हुक्म दिया था। राना शमीम के कई अहकामात में मुदाखलत की और कलअदम किए। अब साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफेद झूठ पर क्या जवाब दें? साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट राना शमीम ने अपने बयान पर कायम। GNA से गुफ्तगू में कहा कि साकिब निसार कौन होते हैं उन्हें एक्सटेंशन देने वाले। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास कानून के मुताबिक उन्हें एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत नहीं। GB और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के इंकशाफात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना हाई कोर्ट का वकार मजरू करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। अदालत इस मामले को बहुत संजीदा लेगी। क्या लोगों का एतमाद इस तरह उठाया जाएगा? क्या कोई बयान हलफी अदालती कार्रवाई का हिस्सा है? ज़ेरे इल्तवा केसेस पर बात करने की रविश बन गई है। अदालत ने इल्जामात लगाने वाले साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को ज़ाती हैसियत में कल सुबह तलब कर लिया। अदालत ने द न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, एडिटर और सहाफ़ी अंसार अब्बासी को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि द न्यूज़ में शाया खबर ज़ेरे इल्तवा केस से मुतालिक है। अदालत से बाहर किसी किस्म का ट्रायल अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। तमाम फरीकैन पेश होकर बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सिर्फ नवाज शरीफ की जमानत और सजा का मामला नहीं, इलेक्शन में मुदाखलत सामने आई है। जवाब देना पड़ेगा कि किसने चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया कि इलेक्शन में मुदाखलत करें। सबूत सामने आ गया है कि किस तरह इमरान खान हुकूमत में आए। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तमाम आईनी इदारों पर सवालिया निशान लग गया है। वाहिद हल अवाम को दोबारा हक देकर नई असम्बली और नई हुकूमत मुंतखब करना है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को निशाना बनाने के पसे पर्दा बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। एक सच्चाई का जाहिर होना अवाम की अदालत में नवाज शरीफ मरीम नवाज की बेगुनाही का एक और सबूत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून अदालतों पर असरअंदाज होने के बारे में अपनी तारीख रखती है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मामला अदालत में है, वही इसे देखेगी। इस केस मरीन पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। इत्तेहादियों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के बयान पर गुफ्तगू। इजलास में इमरान खान ने कहा कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर हो जाएंगे। इत्तेहादी फैमिली की तरह हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान। कल शेड्यूल विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात पर बयान में कहा है कि उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है।
विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग ने साल 2015 में राना शमीम को चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान लगाया था। खबर में जिस जज का नाम लिया गया वो बेंच में ही नहीं थे। फवाद चौधरी शहबाज गिल का कहना था कि कितनी अजीब बात है कि इनके पास एक ही नोटरी पब्लिक है जो कि कागजात नोटराइज करता है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि इत्तेहादियों से तमाम मामला तय पा चुके हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध के दिन 12 बजे बुलाया जा रहा है, जिसमें 8 बिल्स पेश किए जाएंगे। तमाम इत्तेहादी ग्रुप इकट्ठे हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि मनगढ़ंत कहानी के जरिए राना शमीम को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ साजिश की गई है। इदारों पर हमला करने की नून लीग की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया था। नून लीग के परवेज रशीद बोले, एक चीफ जस्टिस का हलफिया इल्ज़ाम साकिब निसार के खिलाफ क्या आया, रोना वजीर इत्तलात को पड़ गया। ये पॉलिटिकल इंजीनियर के हर मुल्जिम के तर्जमान बनकर तड़पते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते। गुफ्तगू में कहा कि आइन अवाम और पार्लियामेंट के खिलाफ हर हुकूमती इक़दाम के सामने ऑपोजिशन इत्तेहाद खड़ा होगा। ऑपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के असूली मौक़िफ़ ने हुकूमत को पसपाई पर मजबूर किया। हुकूमती बदनीयती और काले कवानीन के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद आइंदा मुश्तरका इजलास में भी इसी कुव्वत से सामने आएगा। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ को पार्लियामेंट से नाकाम बनाया जा सकता है। खुशी है कि ऑपोजिशन ने मुश्तरका लाहे अमल के जरिए पार्लियामान के महाज पर हुकूमत को कई बार शिकस्त दी। शहबाज शरीफ ने आफ्ताब शेरपाव, सरदार अख्तर मेंगल, अमीर हैदर होती, अब्दुल मालिक बलोच और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM का वर्चुअल इजलास कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ समेत ऑपोजिशन रहनुमा शरीक होंगे। हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिरों, आइंदा की हिकमत अमली, वोटिंग मशीन, इंतखाबी इस्लाहात, समंदर पर पाकिस्तानी नैब ऑर्डिनेंस पर मुशावरत की जाएगी। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग काफ हुकूमत से नाराज। मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार पार्टी सदर चौधरी परवेज इलाही को दे दिया। पार्टी इजलास में कहा गया है कि अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में अवाम का सामना कैसे करें। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बायस हुकूमत के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी अजियत में है। हुकूमत नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाकर आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। आम आदमी को रिलीफ ना दिया गया तो हालात मजीद बिगड़ेंगे। हुकूमत संजीदगी से तमाम तकालीफ का इजाला करे। नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतियाबी और तंदुरुस्ती के लिए दुआ। एक बयान में कहा, चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक हुसैन से गुफ्तगू की है, उनके वालिद की सेहत से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया, नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन और हुकूमत के इत्तेहादियों में राबते बहाल हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन और हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हुकूमती कानून साजी के खिलाफ एक पेज पर आ गईं। ज़राए के मुताबिक EVM और इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन में मुसलसल राबते हुए। कायदीन के दरमियान तजावीज़ पर मुशावरत भी हुई। सदर कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में आग कैसे लगी, वजह मालूम न हो सकी। ताजरों पर क़यामत गुजर गई, उम्र भर की जमा पूंजी जलकर खाक। कई ताजरों ने रात जली हुई दुकानों के बाहर गुजारी। गुज़िश्ता शाम लगने वाली आग पर आज सुबह काबू पाया गया। ताजरों का आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगने का खदशा। मुतासिरा ताजरों का कहना है कि आग ऊपर की मंजिल में लगी, गिरते शोलों ने नीचे की दुकानों को भी लपेट में ले लिया। आग से 90% दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग के नुकसानात का सर्वे किया जा रहा है। हुकूमत से जो हो सकेगा ज़रूर मदद करेंगे। सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें थीं।
पंजाब में आज से शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग का आगाज। शुगर मिल्स के बॉयलर चलना शुरू हो गए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि आइंदा हफ्ते से जनूबी पंजाब और सिंध की चीनी शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। कराची में 1 किलो चीनी की होलसेल कीमत 4 रुपये कम होकर 98 रुपये रह गई। रिटेल में चीनी 115 रुपये किलो दस्तयाब। कोयटा में 1 किलो 13 रुपये कम होकर 110 रुपये की हो गई। 3 रोज में फी किलो चीनी की कीमत में 30 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। पेशावर में डेंगू के वार। ताजाबाद के इलाके के तकरीबन हर घर में डेंगू मरीज मौजूद। शहरियों को स्प्रे न होने का शिकवा। शहरियों का कहना है कि कई बार डेंगू स्प्रे के लिए कॉल की लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। स्प्रे अगर हुआ भी है तो सिर्फ नाजिम और काउंसलर के घर तक महदूद रहा। पेशावर में डेंगू टेस्ट की भी मनमानी फीसें वसूल। डेंगू टेस्ट की फीस 150 रुपये से बढ़ाकर 400-500 रुपये तक जा पहुंची। मार्केटों में बुखार की गोली की भी किल्लत जारी। लाहौर के मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की गोली की फराहमी की सूरत हाल मामूल पर आ गई। 24 घंटों में डेंगू के 103 मरीज रिपोर्ट हुए। 77 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में मजीद 12 शहरी डेंगू से बीमार हुए।